नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या फिर आपके देश की हो या दुनिया की कहीं से भी हो। आप देखिए कि पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री के ठिकानों पर छापे ईडी के डले हुए हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कुछ समय से कि ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन देने की प्रथा शुरू हो चुकी है और इस प्रकरण में आप देखिए कई लोग फंस भी चुके हैं और कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। तो आप लोग बड़े सावधान होकर इन ऐप के जरिए लोन लिया करिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। और वैसे सभी आप जानते हैं कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है और कई लोग इस तरह से फंस भी जाते हैं, क्योंकि अगर बैंक के आप जाएंगे वहाँ से लोन लेंगे तो वहाँ आपको बड़ा परेशान किया जाता है, तरह तरह के डॉक्यूमेंट, कागजात मांगे जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे बिना कागजात के भी आपको लोन उपलब्ध करवा दिया जाता है और लेकिन यहाँ हाई आपको ब्याज देना पड़ता है। तो बड़े ध्यान, थोड़ा सोच समझ कर आप लोग किया करिएगा। और ईडी ने ऐप के जरिए तुरंत लोन देने वाली चीनी कंपनियों के 17 करोड़ जब्त किए हैं और इस तरीके से किया जाता है फर्जी बाड़े के अंजाम। ईडी के अनुसार चीनी कंपनियों ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को जो पते दिए थे वहां से इनका संचालन नहीं होता है, इनके पते फर्जी हैं। ये कंपनियां भारतीयों के फर्जी दस्तावेज से उन्हें कठपुतली निर्देशक बनाती हैं, लेकिन इनका नियंत्रण और परिचालन चीनी नागरिक करते हैं। और इन कंपनियों ने भुगतान सेवा प्लेटफॉर्म और बैंक से जुड़ी मर्चेंट आईडी या खातों का इस्तेमाल कर गैर कानूनी व्यापार किया है। और ईडी के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि प्रवर्तन निर्देशालय की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग सरकारी बैंक में ही ट्राई किया करिएगा, ठीक है। एनजीटी ने ममता सरकार पर लगाया 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना, यानी कि आप देखिए पश्चिम बंगाल सरकार की बात हो रही है। और आप लोग देख लीजिए होगा एक बार पश्चिम बंगाल को, ये आपका वेस्ट बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो और असम से लगती है। राज्यों में नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, सीएम साहब हैं। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको कितनी सीटें में देखने को मिलेंगी, 294 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चंस भी कई बार बन चुका है। और आप देखेंगे जिस भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है। तो देखिए नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। आप समझ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। और वहीं अगर हम लोग एनजीटी के बारे में बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना वैसे आप देखेंगे 2010 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राज्य में ठोस व तरल कचरे और उसके ट्रीटमेंट में कुप्रबंधन के कारण पैदा हुए भारी अंतर को देखते हुए लगाया गया है। देश से धीरे धीरे खत्म हो रही कांग्रेस, ये होम मिनिस्टर साहब हमारे अमित शाह साहब कह रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे एक समय जब बीजेपी की स्थापना हुई, उसके बाद 1984 में जब हमारे देश में चुनाव हुए तो केवल 2 सीटें लोकसभा में जीती थी। और आप सोचिए कि आज 303 पहुंच चुकी है। तो बड़ा संघर्ष रहा है बीजेपी का। और कांग्रेस एक समय आप देखिए 465 सीटें हुआ करते थे और आज आप देखिए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए भी 10% भी सीटें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। और 28 दिसंबर 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। तो बीजेपी कांग्रेस से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से पहले हल्ला बोल रैली में दम दिखाएगी। ये आप देखिए महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी में वृद्धि जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी
आज आप देखिए रविवार को अपना प्रदर्शन करेगी। अगर विपक्षी दल मिल जाए तो 2024 में भाजपा को 50 सीटों पर समेट देंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं। एक आप लोगों को बिल्कुल निश्चित, मतलब आप सोचिए, गलतफहमी से हट जाना चाहिए। आप में से कई लोगों का ये दिमाग में चलता रहता है, देखिए वो मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और आप देखिए जो अच्छा काम करे वही अपने लिए सही है। तो ऐसा नहीं, देखिए कांग्रेस के बारे में यही कहा जाता है, जब 400 प्लस सीटें आया करती थी लोकसभा में, तो कि कांग्रेस को कभी नहीं हराया जा सकता था। लेकिन आप लोग बता दूं कि अगर विपक्ष एक होता है, मजबूती से एक होता है, और उनका वोट बैंक एक जगह पड़ता है, तो मोदी क्या कोई भी पार्टी हो उसे आराम से हराया जा सकता है। क्योंकि आज भी आप देखिए 40% से कम वोट बीजेपी को मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, और 40% से अधिक वोट, यानी कि आप देखिए 60% से अधिक वोट मोदी के विपक्ष में पड़ते हैं, बीजेपी के विपक्ष में पड़ते हैं। और ये 60% को अगर आप देखिए कि इकट्ठा करके एक जगह गिराया जाए, तो आप देखिए आराम से बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि अभी भी 265 से 70 सीटें ऐसी हैं लोकसभा में, 543 सीटों में से, कि जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट होती है। तो बिना कांग्रेस के गठबंधन मुझे लगता है कि संभव नहीं है। तो कांग्रेस उसमें शामिल हो तो बिल्कुल हराया जा सकता है, और कोई इसमें दो राह भी नहीं है। अब क्या होता है नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आप देखिए गठबंधन होना बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि अपने अपने हित भी हैं इनके, और ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो आप देखिए ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है, नीतीश कुमार खुद, शरद पवार खुद, राहुल गांधी खुद। तो कहाँ तक ये संभव होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ 75 सीटें हैं विधान परिषद में, विधानसभा में 243 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अब आप लोग बिहार का देख लीजिए, नीतीश कुमार और आरजेडी कांग्रेस मिलकर लड़ेगी, तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, हद से ज़्यादा नुकसान होगा। इसी तरह आप देखिए पश्चिम बंगाल की वो हालत नहीं है जो 2019 के समय चरम पर थी बीजेपी की ताकत, और अब देखिए कमज़ोर बढ़ चुकी है। बहुत सारे नेता यहाँ से छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। वहीं आप लोग चले जाइए कहाँ, महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र में आप देखिए एक होकर महाअगाड़ी जो गठबंधन बना था वो चुनाव लड़ता है, तो बीजेपी को बेशक नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके बीच होता है या नहीं होता है। राज्यपाल दिल्ली में झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज। ये आप देखिए अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में फैसला नहीं आया है, हेमंत सोरेन के बारे में। लाभ के पद को लेकर इनकी अयोग्यता ठहराने की बात हो रही है, और अब देखना ये होगा कि आगे चुनाव लड़ने पर की अनुमति इन्हें मिलती है या नहीं मिलती है। अगर आगे चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी तो आराम से आप देखिए कि आगे सीएम बन सकते हैं, और इन्हें किसी और को गद्दी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर सोचिए कि आगे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो फिर किसी और को इन्हें देना होगा, और सीएम पद। झारखंड की राजधानी रांची है, और बिहार से अलग करके आप देखेंगे 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था, और इसी सीमा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, ठीक है। तो वही बात चल रही है। 8 दिन में दूसरा मुकाबला, ये आप देखें भारत और पाकिस्तान के बीच 8 दिन के अंदर ही रविवार को दुबई में दूसरा महामुकाबला खेला जाएगा। और पिछले रविवार को एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। अब सुपर 4 के मैच को जीतकर रोहित शर्मा की टीम फाइनल का दावा मजबूत करना चाहेगी। चलिए, तो आप देख रहे हैं एशिया कप हो रहा है, और भारत और पाकिस्तान की जब मैच होता है ना, तो पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं पाकिस्तान और भारत की मैच पर। हमारा पड़ोसी 1947 तक हमारा हिस्सा था। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है। और पहले बांग्लादेश भी आप देखिए कि किसका हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान का। लेकिन 1971 में आप देखते हैं कि इसकी आज़ादी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी,
और ये आज़ाद हुआ था उस समय, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। ये मैप है और आप देखिए थोड़ा याद रख लिया करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपके पूछ लेता है इनसे। ठीक है। अमेरिका में वॉलमार्ट स्टोर से विमान टकराने का खतरा टला। ये आप देखिए अमेरिका के मिसिसिपी प्रांत के ट्रोफोलो शहर में शनिवार को वॉलमार्ट के स्टोर के विमान टकराने का खतरा टल गया है। एक छोटे से विमान को उड़ा रहे पायलट ने स्टोर से विमान टकराने की धमकी दी थी। अभी आप देख सुरक्षित लैंडिंग कर ली गई है और आप देखिए कि इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस तरह की आप देखिए सिरफिरे कह लीजिए या आप कह लीजिए कि अपहरण हो गया था इस विमान का। वॉलमार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 2 जुलाई 1962 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको यूएसए में ही देखने को मिलेगा। ईंधन रिसाव के चलते नासा ने टाला मून रॉकेट का विक्षेपण। ये नासा में आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और नासा की अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना अगर आप देखें तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी हमारी इसरो की। और आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर इंडिया में देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली सरकार ने 608 करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी। यमुना एक्सप्रेस वे से BMW कार गिरी और इंजीनियर की मौत हुई है। झारखंड में किशोरी के दुष्कर्म के बाद हत्या, मुस्लिम प्रेमी गिरफ्तार हुआ है। इस तरह की घटनाएं भी कई हो रही हैं। अभी पहले आपने देखा होगा एक लड़की को जलाने की घटना सामने आई थी, उसके बाद उसकी डेथ भी हो गई है। तो अब आप देखिए कि बड़ी एयरपोर्ट जैसा भव्य होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आधुनिक रेल को आधुनिक बनाने की अभियान में नई दिल्ली स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने की तैयारी हो रही है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। मुस्लिम युवती से प्रेम करने पर हिंदू युवक को पेड़ से लटका कर मार डाला। इस तरह की आप देखिए घटनाएं कई हो रही हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या कह सकते हैं इस पर? ये सभी खबरें आपकी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी जानते हैं। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 7 सीटें देखने को मिलेंगी। PWD की 608 करोड़ की परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। और आप देखिए कि 341.2 करोड़ से शहीद मंगल पांडे मार्ग पर नंदनगरी गगन सिनेमा लाल बत्ती पर फ्लाईओवर व लोनी गोल चक्कर पर अंडरपास आप देखेंगे, अंडरपास बनेगा। चलिए ये भी देखते रहिए। ताज़ा बियर के लिए कनॉट प्लेस के बाद अब साकेत में भी खुली माइक्रोवेवरी बियर। ये तो जानते ही होंगे, इसके आप छूटे हैं, इसके बारे में तो पूरा नॉलेज होगा, PhD करके रखे होंगे। ऊँटों के परिवहन में AOP के उल्लंघन पर कोर्ट गंभीर। ये गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजस्थान से ऊँटों के अवैध परिवहन को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट, सीमा सुरक्षा बल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को आगाह करते हुए कहा कि ऊँटों के परिवहन में मानक संचालन प्रक्रियाओं को किसी भी उल्लंघन को अदालत गंभीरता से देखेगी। जुर्माने के साथ रेरा ने पंजीकृत किए DDA के 18 प्रोजेक्ट। रेरा गठन के 6 साल बाद हो पाया DDA प्रोजेक्टों का आप देखिए कि क्या पंजीकरण। ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात हो रही है, रेरा। और DDA की मतलब दिल्ली विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में CP को अवमानना नोटिस, साकेत कोर्ट ने आप देखिएगा। ये डेली आप देखिए कि नेशनल एडिशन भी अगर हम लोग उठाते हैं फिर भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उसमें भी ये देखी जाती है। तो आप देखिए कि लोकल खबरें अगर छापी जाएं तो हमारे देश की क्या हालत होगी।
कितनी इस तरह की हत्याएं होंगी, कितने इस तरह के दुष्कर्म होते होंगे जो हमारे सामने नहीं आ पाते, जिनकी एफआईआर नहीं हो पाती है, समाज उन्हें दबा देता है। 5 आईएएस और 2 दैनिक अधिकारियों का तबादला हुआ है। दिल्ली की बात, उपराज्यपाल वीके सक्सेना है ना, और आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बीच काफ़ी खींचतान भी चल रही है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ के उपराज्यपाल को कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ हैं और चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम है। शिक्षक संस्थानों को भविष्य के अनुकूल बनाने की ज़रूरत है। हमारी नई राष्ट्रपति साहिबा है मुर्मू, वही कह रही हैं, द्रौपदी मुर्मू। और आपको बता दूं ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली कौन महिला राष्ट्रपति थी हमारे देश की, वो आपको नीचे कमेंट में लिखना है। और ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, ठीक है। उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये भी याद रखें क्या, ठीक है। और बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियाँ, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, बिल्कुल सही बात है। और हमारा क्षेत्र आप देखिए, हमारे देश में पर्यटन में बड़ा योगदान रहता है हमारी अर्थव्यवस्था में। अब तो 5वें नंबर पर पहुंचने की बात हो रही है हमारी, पहुंच चुके हैं। टुकड़े टुकड़े हुई यमुना एक्सप्रेस वे से 20 फीट नीचे गिरी बीडब्ल्यू, देख लीजिए। तो बड़े ध्यान से जाया करिए कहीं जाते हैं तो। 21वीं सदी का वैश्विक नागरिक बनाने का शीर्ष केंद्र, एम्स का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया। एम्स फैकल्टी एसोसिएशन के सदस्यों को लिखा पत्र, 2 दिन में मांगी राय, उसके बाद तय होगी अगली रणनीति। टावर की जगह हाउसिंग प्रोजेक्ट लाना चाह रहा है सुपरटेक। अब देखिएगा, अभी आपने देखा होगा नोएडा में सुपरटेक की इमारतें गिरा दी गई हैं, कानूनों की धज्जियां उड़ाकर बनाई गई थी। तो अब उन्हीं को लेकर बात हो रही है। 3.5 माह बाद भी बिजली की नई दरों पर नहीं हो सका है निर्णय, देख लीजिए। भारत से खाद्य आपूर्ति की मांग करेंगी हसीना। ये आप देखेंगे कि कहाँ महंगाई की वजह से शेख हसीना सरकार के समक्ष बड़ी है चुनौती। भारत सबसे बड़ा आसरा है उनके लिए। और बांग्लादेश आप देख रहे हैं हमारा पड़ोसी है, तो हम लोग मदद करते ही हैं। नेपाल भी हमारा पड़ोसी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और आप देख लीजिए म्यांमार भी हमारा पड़ोसी है। आप देखेंगे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। भूटान भी आप देखिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इन सभी देशों की हालत बहुत बुरी बनी हुई है। हमसे जितना हो सकता है हम देखिए मदद भी भारत कर रहा है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी आर्थिक संकट से गुजरा है भयानक। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी यही देखने को मिलेगी। भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंध भी मिलते हैं हमारे। नदी जल बंटवारे का संयुक्त समाधान तलाशें दक्षिण के राज्य, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ये तिरुवनंतपुरम में आप देखेंगे अभी केंद्रीय गृह मंत्री साहब गए हुए थे। एक केरल की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और आप देखेंगे इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और यहाँ पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ आपको 141 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो उसी की बात हो रही है। संरक्षण में गृह में बंद महिलाओं की रिहाई के लिए सर्वेक्षण कराएं, राज्य सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट आप देखिए कहने का मतलब सर्वोच्च अदालत है हमारी। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है। और आप सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 124 इसकी स्थापना की बात करता है। पहले हमारे चुनाव, मतलब आप सोचिए पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट कौन थे, आप लोगों को वो नाम नीचे लिखना है, ठीक है। विवेकानंद ने दुनिया को दी मानवता की शिक्षा, ये हमारे ओम बिरला साहब कह रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं। और लोकसभा अध्यक्ष आपको बता दूं कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। उनकी लोकसभा सदस्य ही अपने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। आप देखते हैं राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये जरूर आप लोग याद रखिए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। और राज्यसभा में अभी आप देखेंगे टोटल 245 सीटें हैं। 233 पर आप देखें चुनाव होता है और विधायक जो एमएलए होते हैं उन्हीं के द्वारा चुनाव किया जाता है। 12 सदस्यों का मनोनीत होता है, ठीक है। और अगर हम लोग
विवेकानंद साहब के बारे में बात करें तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था और 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। नरेंद्र नाथ दत्त इनका पूरा नाम था, आप सभी जानते होंगे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और हैदराबाद मुक्ति दिवस पर साल भर चलने वाले समारोह को मंजूरी मिली है। ये आप लोग देख लीजिए, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और आप लोगों को मालूम होगा कि हैदराबाद तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। 2 जून 2014 की बात है और इसकी सीमा आप देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। और आप देखिए भगवान माना जाता है डॉक्टरों को नीचे धरती का। INS विक्रांत पर गर्व की अनुभूति को शब्दों में बयान नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं हमारे। आपने देखा होगा अभी इन्होंने एक तरह से इसका हरी झंडी दिखाई। रेलवे में सांस्कृतिक स्काउट्स गाइड कोटों से भर्ती होगी। लोकपाल में पीती नियुक्ति मामले में 8 सप्ताह में निर्णय ले केंद्र सरकार, एक कैट कह रही है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कह रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में लंबे समय तक लोकपाल के लिए अदालत हुआ, क्या हुआ, लोकपाल के लिए आंदोलन होते रहे हैं और 2019 में आखिरकार हमारे देश में लोकपाल की स्थापना हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है। और ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा तो आप देखिए कि पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ऐसा माना जाता था कि कोई जादू की छड़ी आ रही है, लोकपाल आ चुका है, उसकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है। देखिए जब तक हमारे देश का नागरिक जागरूक नहीं होता है तब तक इसमें सफलता पा पाना किसी भी काम में बड़ा मुश्किल रहता है। राज्यवार फूड स्टॉल के साथ सेंट्रल विस्टा स्वागत को तैयार है। 8 को विजय चौक से इंडिया गेट तक के हिस्से का उद्घाटन करेंगे मोदी साहब। उद्घाटन क्षेत्र में लोगों को खाने की इजाज़त नहीं होगी। आप देखिए जो हमारा नया, आप कहिए कि क्या है, सेंट्रल विस्टा, उसी की बात हो रही है, देख लीजिए, नया एक तरह से संसद भवन कह लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जोड़ें कैसे, 2 से ज़्यादा टुकड़े नहीं है हमारे पास। ये आप देखिए कि भारत जोड़ो, भारत कभी अलग हुआ ही नहीं था तो भारत जोड़ो कहाँ से। और इस तरह के कार्टून आप देखते हैं कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहे जाते हैं, तो आप लोग सोचा करिएगा, लिखा करिएगा, ठीक है। ये झारखंड का ही चल रहा है मामला, क्योंकि आप देखेंगे अगर विधायकी जाती है तो CM पद छोड़ना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है कि विधायक में से ही तो आप देखते हैं, विधायकों में से ही तो CM बनता है और CM बनने के लिए आपको विधानसभा विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। झारखंड में विधान परिषद है नहीं है, ठीक है। गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर मध्य प्रदेश में नेता आशान्वित है। एक तरह से आप देखिए कि अभी राहुल गांधी, मुझे मेरा मानना है जहाँ तक कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना होता तो पहले ही बन जाते। अब आप देखिए उनके मन में यही है कि बाहरी लोग को किसी को बनाया जाए और इनडायरेक्ट आप देखिए उस पर अपना कंट्रोल रखा जाए, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो 2023 में यहाँ भी विधानसभा चुनाव है। अभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं। विधान परिषद में आप यहाँ विधान परिषद नहीं है। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ का हाईकोर्ट आपको मुख्य ब्रांच जबलपुर में देखने को मिलेगी। न्याय की राजधानी भी कहते हैं आप लोग जबलपुर को। और आप देखेंगे कि इसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ? इंदौर, ग्वालियर, ठीक है। आप लोगों को ये, अब आप देखिए कि नीतीश कुमार पर बीजेपी का पलटवार होगा और बीजेपी पर नीतीश कुमार का पलटवार होगा। ये हमारे देश की राजनीति है और चलती रहेगी, ठीक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कांग्रेस यात्रा से पहले हल्ला बोल रैली में दम दिखा रही है और आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है कांग्रेस, तो उसी को लेकर आप देखिए कई लोग उस पर तंज भी कस रहे हैं। और इस तरह का पहली बार आप देख रहे हैं कांग्रेस एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। गुजरात आप अध्यक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है।
आने वाले समय में देखिए गुजरात में आपकी विधानसभा चुनाव है और मेरा ऐसा मानना है, गांधी नगर इसकी राजधानी है। क्या मानना है मेरा कि गुजरात को बीजेपी किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहेगी, क्योंकि आप देखिए जो मोदी ब्रांडिंग है उस पर बहुत धक्का लगेगा अगर गुजरात उसके हाथों से निकलता है तो। और गुजरात को 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा यहाँ सीएम बदलने की प्रथा भी शुरू हो चुकी थी और बदले गए थे, क्योंकि अभी आप देखिए बीजेपी गुजरात के नाम पर ये वोट बहुत समेटती रहती है, कहती रहती है गुजरात मॉडल। कांग्रेस नेताओं को चाय पिलाने वाले डीके ने मांगा टिकट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को टिकट के लिए आवेदन करने वाले नेताओं के बीच देखिए हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है। शिमला इसकी राजधानी है और शिमला तो आप लोग जाने का ख्वाब भी देखते होंगे। यहाँ आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेंगी विधानसभा में 68 सीटें हैं। कितनी? 68 सीटें हैं। और आप देखेंगे यहाँ राज्यसभा में आपको 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 25 जनवरी 1971 में इसे राज्य बनाया गया था और इसकी 2 राजधानियाँ, एक धर्मशाला भी है। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे जयराम ठाकुर यहाँ की सीएम साहब हैं और बीजेपी की सरकार है अभी तो, ठीक है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए चाइना से लगती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आज़ाद आज जम्मू से शुरू करेंगे नई पारी। ये आप सभी को मालूम होगा कि गुलाम नबी आज़ाद की बात हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस छोड़कर अलग हो चुके हैं, ठीक है। जदयू राजद गठबंधन को जल्द तोड़ेगी भाजपा, सुशील मोदी कह रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ। आप देखिए कि मणिपुर में अभी जेडीयू के 6 विधायकों में से 5 बीजेपी में शामिल हो गए। कहाँ? मणिपुर में। इम्फाल इसकी राजधानी है मणिपुर की। तो अब आप देखिए कि यही चलता रहेगा, कोशिश रहेगी उनकी, लेकिन आप देखिए भारी बहुमत है नीतीश कुमार के साथ, तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। और मणिपुर की बात करें तो आप देखेंगे इसे यहाँ एन बीरेन सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगी। गुजरात में सरकार बनने पर सरपंचों को देंगे 10,000 रुपये वेतन, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। दुग्गा की होगी घर वापसी और मजेठिया से हुई मुलाकात। मजेठिया ने संभाली अकाली दल को सशक्त बनाने की कमान। पिछले दिनों में उन नेताओं को मनाने की कवायद शुरू हुई जो अकाली दल को छोड़कर दूसरी पार्टियों में हो गए थे शामिल। ये आप देखेंगे खासकर पंजाब में अकाली दल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इनकी भी बुरी स्थिति चल रही है, बहुत निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। और पंजाब की बात करें तो आप देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम बन चुके हैं और विधानसभा में आप देखेंगे 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीट, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला था, ये तो आपने भी देखा होगा। सौगत के बिगड़े बोल, अब तृणमूल को चोर बोलने पर पिटाई की दी धमकी। ये आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में एक बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ और बहुत सारे इस तरह के काम हो रहे हैं, उसकी अच्छे से जांच हो रही है, इसलिए आप देखिए वो सबके सामने भी आ जा रहे हैं। वरना आप देखते हैं कि कई राज्यों में इस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं, शिक्षक भर्तियां हो या और कोई भर्तियां हो, लेकिन वहाँ अच्छे से जांच ही नहीं हो पाती है। मध्य प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, साफ साफ आपने देखा है, लेकिन फिर भी जांच नहीं हो पाई अच्छे से। ये आप देखिए कि हमारे देश के पॉलिटिशियन सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों का दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे। आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग एक कमरे में रहते हैं, सुबह का खाना किस तरह से खा रहे हैं, शाम का किस तरह से खा रहे हैं, बड़ी आप देखिए संघर्ष रहता है। और मेरा मानना है देखिए कि जितना स्टूडेंट संघर्ष करता है, मुझे लगता है दुनिया में कोई संघर्ष नहीं करता होगा। उनके आप देखिए रह के देखिए किस तरह से खाना में सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे, केवल पेट भरने के लिए आप देखिए वो जिंदा रहने के लिए खाते हैं। झारखंड में आप देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सारूबुला नईम ने
कि इस किशोरी को जलाने के लिए उकसाया था। ये आपने देखा झारखंड के दुमका में एक घटना हुई थी। मुस्लिम महिला के घर में पधारे गर्भवती भड़के मौलवी। ये आप देखिए भाजपा महिला मोर्चा की जयगंज महिला उपाध्यक्ष है। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आया, आप देखिए सलमान खान रखें तो उन पर कोई मौलवी नहीं भटकता है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही, लखनऊ इसकी राजधानी है। नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और आप देखते हैं कि 403 विधानसभा में सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए किसी भी धर्म का किसी भी धर्म में अगर भरोसा है, वो मानता है तो मानने दीजिए ना। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्यों जलन हो रही है? आप देखिए कई इस तरह की, अभी एक सॉन्ग किसी महिला ने गाया था, मुस्लिम महिला ने, शिव भगवान पर, तो आपने देखा होगा, उस पर भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। गोरखपुर में पशु तस्करों का उपद्रव, थानेदारों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। लद्दाख में स्थापित होगी भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। ये लद्दाख आप देखिए 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लेह इसकी राजधानी है। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। और चाइना देशों में चाइना और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। 12 साल पुराने नौकरों से घर से 1.5 साल में चोरी कर लिए 60 लाख के गहने और नकदी। इस तरह की भी घटनाएं होती रहती हैं। उड़ीसा में पतीले में बैठाकर गर्भवती को पार कराई नदी। ये आप देखिए उड़ीसा देख लीजिए, आपको बताया ना उड़ीसा से अभी वो जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनका संबंध है। और उड़ीसा अच्छा राज्य है वैसे, लेकिन इस तरह की घटनाएं आती हमारे सामने तो आप देखेंगे कि क्या होता है। जो विकसित देश बनने की बात हम करते हैं ना, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, उस पर धब्बा लगता है एक तरह से। और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 147 सीटें हैं। नवीन पटनायक साहब मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। ठीक है। और पूर्व सांसद सहनी को 3 साल की जेल हुई है। ये आप देखिए अवकाश और यात्रा भत्ता घोटाले में पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल सहनी को आपराधिक कदाचार के अक्षम्य करार देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईपीसी की धारा 441 जाली दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करने पर पंजाब और दिल्ली की 4 जेलों में बंद गैंगस्टरों ने रची थी हत्या की साजिश। आपने देखा होगा पंजाब के गायक थे मशहूर सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या की गई थी। हमने धरती खोई लेकिन बचाकर रखा कुटुंब, हौसवाली कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 दिवसीय अखिल भारतीय कुटुंब प्रबोधन काशी में शुरू। 200 प्रांतों के कुटुंब प्रबोधन संयोजक और सह संयोजक पत्नी संघ हुए शामिल इसमें। वैसे आपने देखा होगा आरएसएस जो भी बनता है प्रमुख, उसका परिवार तो नहीं होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और आप देखिए इसे हिंदुत्व राष्ट्र की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व की बात करता है। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है। अब मान्य होगी अंकपत्र व माइग्रेशन की डिजिटल कॉपी। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ व अन्य के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर की गई है। अभी आप देखिए झारखंड के गुड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में देवघर के जिला उपायुक्त मंजूनाथ समेत अन्य लोगों के कई खिलाफ एक तरह से प्राथमिकी दर्ज कराई है। और पहले आप देखिए इन लोगों पर भी एफआईआर हुई थी और कहा जा रहा था इन्होंने ज़बरदस्ती पास लेने की कोशिश की झारखंड में, तो उसी को लेकर बात हो रही है। बंगाल के स्कूलों में बांग्लादेशियों की भी फर्जी तरीके से हुई नियुक्ति। देख लीजिए, पड़ोसी हमारा बांग्लादेश, और कई बांग्लादेशी आप लोगों को देखने को मिलेंगे आसपास के राज्यों में आ जाते हैं। दिल्ली में भी आप देखेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को मुंबई में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भेंट की है। आप देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पहले एकनाथ शिंदे आप देखिए शिवसेना से ही विधायक थे, अभी भी विधायक है। और ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना इनकी शिवसेना हो चुकी है। ये कहते हैं हमारी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे कहते हैं हमारी शिवसेना है। ये अब आप देखिए चुनाव आयोग में मुद्दा पड़ा हुआ है। तो क्या चुनाव आयोग का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये तो आने वाला
वक्त ही बताएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हुई है तो आप सभी जानते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग हमारे विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और संविधान का अनुच्छेद 324 इसकी स्थापना की बात करता है। चुनाव आयोग की एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो आप देखेंगे कि मुंबई इसकी राजधानी है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ विधानसभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और शिवसेना की बात अगर हम लोग करें तो आप देखेंगे बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी 1960 में, ठीक है। एक पॉलिटिशियन नहीं थे, चुनाव नहीं लड़ा किसने, बाला साहब ठाकरे ने, लेकिन लंबे समय तक आप देखिए उनका शासन रहा मुंबई पर, महाराष्ट्र पर। कश्मीरी में अब असाल्ट राइफल नहीं, पिस्तौल की साजिश। ये आप देखें जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, देख लीजिए। इसकी सीमा लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो और केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन नई दिल्ली की तरह यहाँ भी विधानसभा होगी आपकी, ठीक है। एटीएफ ने दक्षिण 24 परगना व मुंबई से 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। ये आप देखिए हमारे पड़ोसी हों अगर पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे यहाँ आतंकियों का घुसना लाजमी है। स्पेशल टास्क फोर्स की बात हो रही है और अब इसी ने गिरफ्तार किया है। ज्ञानवापी में मज़ारों पर चादर चढ़ाने की मांग पर सुनवाई टली। ये आप देखिए बनारस में मुद्दा चल रहा है, आप देखिए ज्ञानवापी मस्जिद का मामला न्यायालय में पेंडिंग है। अब देखिए क्या फैसला आता है। सिमोगा में चाकूबाजी करने वाले के संबंध आतंकी संगठनों से मंत्री साहब करें, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है। कर्नाटक का आप लोग देखना चाहें तो देखिए, यह है कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी है। और गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल, इन सब से इसकी सीमा लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ बिग बॉस में दिख सकती है तृणमूल सांसद नुसरत जहाँ। ये आप देखते हैं कि बिग बॉस आता रहता है ना, अब सलमान खान के द्वारा होस्ट किया जाता है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। और तृणमूल सांसद हैं नुसरत जहाँ। अनुव्रत की बढ़ सकती है मुश्किलें, मंगलकोट विस्फोट केस में फैसला 9 को आएगा। मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार हैं, आप देखें कांग्रेस के बाहुबली नेता। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक की 3 कंपनियों पर ईडी की नज़र। या आप देखिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। पंजाब में हैंड ग्रेनेड मामले में नामजद आतंकी फरार हुए। 3 उच्च शिक्षा संस्थानों को सरकार देगी 15 करोड़ चंडीगढ़ में। महादलितों को बेघर कराने में झारखंड सरकार की भूमिका पर अनुसूचित जाति आयोग नाराज है। और आप देखिए कि झारखंड में तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि ऐसा माना जाता है कि झारखंड में तो आप देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की ही सरकार एक तरह से आप कहिए है। और अनुसूचित आयोग की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो आप देखेंगे 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे आपको मालूम होगा कि पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही हुआ करता था। और 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960, फिर संविधान के 65वें संविधान के तहत आप देखेंगे इसकी स्थापना हुई थी अनुच्छेद 338 के तहत। और आप सभी जानते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके द्वारा आप देखेंगे 2 अलग अलग भागों में इसे बांट दिया जाता है। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और आप देखेंगे अनुच्छेद
338 के तहत, और अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जलाशयों पर अतिक्रमण के कारण आते हैं सुनामी भूकंप, हाईकोर्ट कह रहा है, मद्रास हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है। शिक्षा संघ मिला आत्मनिर्भर का मंत्र, देख लीजिए आजकल हमारे प्रधानमंत्री साहब क्या कहते रहते हैं, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। कक्षा से आगे बढ़ संवार रही माँ बेटियों का जीवन, नए सोच से संवार रहे विद्यार्थियों का कल। ये आप देखिए मोटिवेशनल स्टोरी भी हो सकती है। क्लासरूम से निकली मशरूम की पाठशाला, मशरूम आप लोग देखते होंगे ना, उसी की बात हो रही हो। कई लोग आप देखिए इसे और किसी नाम से जानते हैं। और आप देखिए पहली बार इस तरह की घटना मेरे साथ भी हुई। आप देखिए हॉस्टल, कॉलेज में हॉस्टल आप लोग सुने होंगे, और उसमें बना तो मुझे लगा ऐसा कि गांव में जो आप देखते हैं ना वैसा ही। तो पहली बार तो मैंने भी नहीं खाया, फिर मैंने जानकारी इकट्ठी की। 15 राज्यों की 950 बेटियों के स्वावलंबन को समर्पित है यह गुरुकुल, देख लीजिए। जेबीसी साहित्य पुरस्कार की दौड़ में टूम ऑफ सैंड समेत 10 उपन्यास आप देखने को मिलेंगे। प्रत्यारोपण के लिए अब ड्रोन से ले जा सकेंगे अंग, ये आप देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को अस्पतालों में त्वरित प्रत्यारोपण की सुविधा के लिए मानव अंगों को ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने के लिए देश के पहले प्रोटोटाइप का उद्घाटन किया है। और नितिन गडकरी अच्छे आप देखिए मंत्री हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों इनकी तारीफ करता है, आप सभी जानते होंगे। उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति, ये आप देखिएगा उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड आप चाहिए, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड आपका। इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है, 2 देशों से सीमा लगती है। और राज्यों में आप देखें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इसे राज्य का बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 में। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पेपर लीक में आयोग में तैनात एक और जवान गिरफ्तार हुआ है, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो पेपर लीक हुआ था उसी की बात हो रही है। केरल के व्यक्ति ने जान बचाने के लिए तेंदुए को मार डाला। एक कोरोना के 7000 नए मामले मिले, 25 की मौत। ये आप देखिए कोरोना महामारी अभी नहीं गई हुई है, तो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा आपको खुद रखनी है। तस्करी के लिए निगल गया कोकेन के 87 कैप्सूल गिरफ्तार, मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। जेल से बाहर आई तिस्ता सीतलवाड़, आपने मालूम होगा आप लोगों को कि इनका एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की संचालिका है। और आप देखिए 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उनसे ऐसा माना जा रहा था कि मोदी उस समय प्रधानमंत्री हुआ, आज जो प्रधानमंत्री साहब हैं मोदी, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उसी में आप देखिए दंगों के मामले में कथित रूप से सबूत गढ़ने के आरोप लगे थे इन पर, और इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गोगा मेडी जा रही मैनपुरी के परिवार की महिलाओं से ट्रेन में छेड़छाड़, ये आप देखिए इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलेगी। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वहाँ कुछ पुरुष तो रहते होंगे। मुझे लगता है कि हर परिवार का मेंबर हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है, लेकिन परिवार के मेंबर में आप उनकी मदद कर सकते हैं। और मुझे लगता है आवाज़ तो उठानी चाहिए, क्योंकि कहीं हमारे भी परिवार का कोई मेंबर रहेगा उस तरह की, उससे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वहाँ भी कोई आवाज़ उठाने वाला होगा जब हम लोग किसी के खिलाफ अगर बोलेंगे, किसी की मदद करेंगे। तो अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। चीन के विरुद्ध एकजुट हो एशियाई देश, दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत देशों के आक्रामक चीन के खिलाफ एशियाई नाटो जैसे कोई सैनिक संगठन बनाने की ज़रूरत है। नाटो भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। नाटो के बारे में बता देते हैं, आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसे पढ़िएगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत सारे पॉइंट आपको मिलते हैं यहाँ से। एक सुहानी फिल्म का अचानक अंत, देखते ही बदलाव की आग लग गई। कुर्सी का फर्नीचर पुराना था, 16 गोठा क्रांति की ताप से भ्रष्टाचारी भाग खड़ा हुआ।
चलिए ये भी देख लीजिएगा किसके पास कितने विमान युद्धवाहक हैं। आप देखिए अमेरिका के पास 11 है, हमारे पास दो आपके चाइना के पास है, हमारा पड़ोसी के पास। हृदय तत्व की प्रधानता, ये ऊर्जा, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। यहाँ भी दो आप देखिए विपक्ष की एकता की बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं हैं इसमें, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसे भी पढ़ सकते हैं। विपक्ष का एक होना असंभव है, लेकिन अगर संभव हो जाता है तो बीजेपी को बड़ा धक्का लगेगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। कल्याण चौबे की उम्मीद, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अध्यक्ष पद की चुनाव में बंगाल में जन्मे एक फुटबॉलर रहे कल्याण चौबे ने जीत दर्ज की है। पहले तो आप लोग अखिल भारतीय AIFF के बारे में जान लीजिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 23 जून 1937 में हुई थी। 23 जून को नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा इससे भी। मौसम की चुनौतियों को झेलेगी फसलें, पौधे की जड़ और आकार से पता चलता है कि वह मिट्टी से विभिन्न संसाधनों को निकालने में कितना कुशल है। और आप सभी जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना जलवायु में, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। ये आप देखिए राजनीति की महारानी और रंगबाज, आजकल ऐसी अनेक वेब सीरीज बन रही हैं जिनके केंद्र पिछली सदी के अंतिम दशक में बिहार में घटित राजनीतिक घटनाक्रम है। साथ ही वहाँ के बाहुबलियों से जुड़ी हुई तमाम आपराधिक घटनाएं भी इसमें शामिल हैं। इसी क्रम में महारानी और रंगबाज जैसी वेब सीरीज भी बनी है और जिसमें बिहार राजनीति के अपराधीकरण और लालू प्रसाद यादव के घोटाले फंसने पर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने समेत अनेक घटनाओं का जिक्र किया गया है। वैसे इन वेब सीरीज के लिए कहानी गढ़ने यानी कंटेंट विकसित करने के समय उस दौर के समाचार पत्रों को खंगाला गया है, होता तो वास्तविकता के और निकट होते। चलिए और पढ़िएगा आप लोग, अनंत विजय का ये आलेख है। और बिहार में तो आप देखते हैं कि बाहुबलियों का राज ही होता है। फिर उत्तर प्रदेश आ जाइए दूसरे नंबर पर। मातृभाषा बने पढ़ाई का माध्यम, ये शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए अभी आपने देखा होगा कि कानून मंत्री बने थे बिहार के कोई नेता, और वो आप देखिए खुद फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके थे, उनकी जमानत रद्द हो गई है। तो आप सोचिए कि ऐसे लोग अगर कानून मंत्री बनते हैं तो अपने खिलाफ क्या कानून रहेगा। हिंदी सिनेमा पर हिंदी में विस्कोस, हिंदी सिनेमा पर उसकी ही भाषा में विस्कोस के अभाव को पूरा करने के प्रयास इस पुस्तक से किया गया है और हिंदी सिनेमा को समग्रता में समझने के लिए यह पुस्तक उपयोगी है। आप लोग पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं अगर दिलचस्पी है तो। स्वतंत्रता की नायिकाओं का स्मरण, ये आज़ादी के अमृत काल में उन वीरों और वीरांगनाओं का स्मरण अवश्य करना चाहिए जिनकी वजह से आप देखिए खुले में हम लोग सांस ले पा रहे हैं, आज़ाद हुए हैं। बचपन को उत्सव की तरह देखना, लेखिका अपने बचपन को उत्सव की तरह देखते हुए उसे पुस्तक में इतने सधे ढंग से अपनी स्मृतियों में बांधती हुए एक संवेदनशील लड़की के मानसिक विकास की यात्रा को भी रेखांकित करता है। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। हिंद प्रशांत के व्यापार में चीन का विकल्प बनेगा भारत, अच्छी बात है। अगस्त में आयात 37% बढ़ा, निर्यात में गिरावट देखी गई। सबक एक लीजेंड से निवेश आप लोग करते रहते ना शेयर मार्केट की, उसी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं। 31 अगस्त का 1.4 लाख करोड़ का रिफंड जारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। जोमेटो पे और स्विगी डिनर से जुड़ने को लेकर चिताया भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ ने। यूनिटेक के आधे से ज़्यादा निदेशकों ने दिया इस्तीफा। ब्याज बढ़ने का कर्ज पर असर नहीं, ये आप देखिए हमारी आरबीआई बैंक क्या है, हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी इसे आप लोग कह देते हैं। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत।
ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी आप देखिए 2022 की बात हो रही है और अभी हम लोग 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके हैं। तो इसमें या मोदी साहब का कुछ कमाल है, इस गवर्नमेंट का कुछ कमाल है, या ये सहयोग बस है? इसके पीछे कई सवाल खड़े हुए हैं। एक तो सबसे पहले आप देखिए कि ये कहना कि आप देखिए 2021-20 में अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, उसके बाद भी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया, ये बात भी हजम नहीं होती है। दूसरी बात ये कि हमारा 140 करोड़ जनसंख्या है और ब्रिटेन का आप देखेंगे आपका कितना है, ब्रिटेन का आपका 7 करोड़ 8 करोड़ की 7-8 करोड़ जनसंख्या है वहाँ की। क्या तुलना करना ये स्वाभाविक बात है? मानव विकास सूचकांक आता है, उसमें हमारी स्थिति कहाँ है, उनकी स्थिति कहाँ है, वहाँ भी तुलना करनी चाहिए। और अगर फिर भी हम लोग यूक्रेन से आगे हैं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखना चाहिए, दोनों की तुलना करनी चाहिए। अगर हम लोग फिर भी आगे हैं तो आप देखिए ज़रूर इस गवर्नमेंट जो भी नई गवर्नमेंट है उसका योगदान है, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है देखिए अर्थशास्त्रियों के द्वारा, और अब सभी आप देखिए इसके पक्ष में भी पॉइंट होंगे, विपक्ष में भी पॉइंट होंगे। आप देखिए पक्ष में तरह तरह से के वादे किए जा रहे हैं कि इतने सारे सुधार किए और उसी का नतीजा रहा है, मोदी साहब की कृपा रही है। और इसके विपक्ष में ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपका पड़ोसी है और वो आप देखिए बर्बाद हो चुका है, तो आप उससे अमीर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? तो देखिए कोरोना महामारी ने बहुत प्रभावित किया और आप देखिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिरी है। सीमेंट उत्पादन की क्षमता बढ़ाएगी एमपी बिरला समूह। इसरो ने किया अंतरिक्ष यान की लैंडिंग की खास तकनीक का परीक्षण। लंपी स्किन वैक्सीन मवेशियों तक पहुंचने की राय में बड़े रोड़े हैं। ये आप देख लीजिए एक नया वायरस, एक तरह से बीमारी आई है मवेशियों में, पशुओं में। अमेरिकी सेनेटर जॉन ओसॉफ ने दलाई लामा से भेंट की। अंडमान निकोबार में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप देखने को मिला। अंडमान निकोबार। सागर के सीरियल किलर ने गोवा में भी की थी हत्या। अभी आप देखिए सागर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, कई हत्याएं कर चुका था, गिरफ्तार हो चुका है। जुए में सब कुछ हारने के बाद पत्नी को रख दिया गिरवी। यह आप देखिए अम्बाला की घटना है। आप लोग देखिए, आज भी आप सोचिए, ये खबर पढ़कर तो आप लोगों को महाभारत की याद आ गई होगी। चीन से तनाव के बीच ताइवान को $1 अरब की हथियार देगा अमेरिका। अमेरिका भी आप देखिए आग लगाने में पीछे नहीं है। और ताइवान आप देखिए अपने आप को आज़ाद कहता है, ताइबे इसकी राजधानी है, लेकिन चाइना उसे अपना हिस्सा मानता है। न्यू जर्सी के इंडिया डे परेड में बुलडोजर प्रदर्शन से भड़की अमेरिकी सेनेटर। रूस और पश्चिमी देशों में छिड़ा ऊर्जा युद्ध। एक तो आप देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। देख लीजिए, देखिए ये हमारा प्यारी पृथ्वी है, ये रूस हो गया आपका, और ये आप देखेंगे ये आपका यूक्रेन हो गया, ये भारत हो गया हमारा, और पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है इसका, इससे के युद्ध का। सुनक ने आभार जताते हुए बंद किया रेडी फार ऋषि अभियान। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा है, उसी में ऋषि सुनक भी शामिल हैं, हमारे भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल कहने का मतलब है कि इनके बाप दादाओं का संबंध भारत से रहा है, ठीक है। अब पोलैंड में अमेरिकी ने भारतीयों को परजीवी कहा। नेपाल के उच्च सदन से ने फिर विवादित नागरिकता विधेयक को दी मंजूरी। अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत होंगे किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है और इनका अपना ही नियम कानून रहता है। एप्पल वॉच से बचाई जान, हार्ट बीट कम होने पर किया आगाह है। ये आप लोगों को आजकल इस तरह की वॉच, घड़ी भी देखने को मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी कंपनी है ना एप्पल, आजकल कई लोग पहनते भी हैं, तो आप लोग भी देख लिया करिएगा, पहना करिएगा। 1 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना हुई थी एप्पल कंपनी की। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, अमेरिका में। अटलांटा में साध्वी रितंभरा के लिए भारतीयों ने जुटाया फंड। अमेरिका में आप देखिए विशेष सुरक्षा और सरकारी बंगले में रहेंगे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे।
अभी भारत वापस आए हैं, एक कहा श्रीलंका लौट आए हैं, पहले श्रीलंका छोड़कर भाग गए थे। यौन हिंसा की निंदा, पीड़ितों को न्याय दिलाने का अनुरोध संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र की बात करें यूएन की, तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह के संगठनों से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो जरूर इसके बारे में याद रखिएगा। ईंधन रिसाव के चलते नासा ने आप देखिए 5 दिन दूसरी बार टाला मून रॉकेट। और बलूचिस्तान की मंत्री ने पाक सरकार के 10 अरब का अनुदान ठुकराया। गोरबाचोव की अंत्येष्टि में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, पुतिन ने बनाई दूरी। ये आप सभी जानते हैं। देखिए सोवियत संघ के पूर्व नेता है मिखाइल गोरबाचोव को, उन्हीं की बात हो रही है। ये आपका खेल का क्षेत्र है, देखते रहिए। T20 विश्व कप से जडेजा बाहर, सर्जरी नहीं कराने से बड़ी समस्या। राडिगरो की मदद से रियल मैड्रिड की लगातार चौथी जीत हुई है। इसमें से स्पेनिश लीग ला लीग की बात हो रही है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। शाह करेंगे राष्ट्रीय खेलों के गीत और शुभंकर का अनावरण, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब। रोमांचक मुकाबले में जीता श्रीलंका, अफगानिस्तान श्रीलंका। लारा होंगे कोच। अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा को सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के 2023 के सत्र के लिए अपना कोच नियुक्त किया है। पंजाब के कोच बनेंगे बेलिस। पंजाब किंग्स से अगले सत्र से पहले विश्व कप विजेता कोच ट्रेवर बेलिस से मुख्य कोच के लिए करार करेंगे। सौरभ नहीं खेलेंगे मैच। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोलकाता की ईडन गार्डन स्टेडियम में 16 सितंबर को होने जा रहे लीजेंड्स लीग क्रिकेट का चैरिटी मैच नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई की बात कर लेते हैं, ये भी चर्चा में बना रहता है। बीसीसीआई वो इंडिया, ये आप देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साजी पिकरन बने AIFF महासचिव। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात हो रही है। फाइनल में पहुंचे योद्धाज। ये तेलुगु योद्धाज ने शनिवार को महालुंगे स्थित श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में गुजरात जायंट को क्वार्टर फाइनल में 2 में मुकाबले में आप देखिए खो खो की बात हो रही है। भारत ए को मिली बढ़त। रजत पाटीदार और अभिमन्यु ईश्वरन के शतकों से भारत ए ने पहले अनादि के टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ए के विरुद्ध पहली पारी में 4 विकेट पर आप देखें 492 रन बना लिए हैं। विदा हुई टेनिस कोर्ट की महारानी, देख लीजिए। 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना को तीसरे दौर में टामल जानोविक से मिली हार। 1999 में 17 साल की उम्र में सेरेना ने पहली बार यूएस ओपन खेली थी। महान खिलाड़ी है एक तरह से, आप देखिए। 2003 में आप देखिए, 2002 में, 2002 ये आप देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, एक सामान्य जानकारी के लिए कई बार पूछ लेता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 7 बार जीती, 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2010 में, 2015 में, 2017 में। फ्रेंच ओपन 3 बार जीती, 2002 में, 2013 में, 2015 में। विम्बलडन 7 बार, 2002 में, 2003 में, 2009 में, 2010 में, 2012 में, 2015 में, 2016 में। और यूएस ओपन 6 बार, 1999 में, सन 2002 में, 2008 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की खिलाड़ी रही होंगी। ए मरे हारे और मेदवेदेव बड़े। पूर्ण नंबर 1 बैटन के एंडी मरे की बात हो रही है। कोको गफ चौथे दौर में। जून में फ्रेंच ओपन में फाइनल में पहुंचने वाली 18 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी कोको गफ ने मेडिसन कीज को 6-2, 6-3 से हराकर पहली बार यूएस ओपन के चौथे दौर में जगह बनाई है। ये जरूर याद रखा करिए किस खिलाड़ी का किस संबंध है, किस खेल से संबंधित है। सालाना 15,000 कमाते हैं। कम उम्र में ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके स्पर्श अपने देश अपने शो व मोटिवेशन स्पीच के जरिए हर साल $15,000 कमाते हैं। अपने ज्ञान व विधा के जरिए उन्होंने $2 मिलियन का चंदा जुटा लिया है। अब पश्चात संगीत में भी जलवा बिखेर रहे हैं, देख लीजिए। और जिसके माथे पर फ्रैक्चर हो, दोनों हाथों में 30 से ज़्यादा हड्डियाँ टूटी हो, दोनों पैर में 60 से ज़्यादा हड्डियों में फ्रैक्चर हो, रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई हो, गर्दन से लेकर नीचे तक रीढ़ की हड्डी में 22 स्क्रू और
8 राड डले हों, कुल मिलाकर पूरे शरीर में आप देखेंगे 135 फ्रैक्चर हों। ऐसे में कोई कैसे गा सकता है, कैसे दूसरों को प्रेरणा भरी बातों से जीने की राय दे सिखा सकता है। ये ज़रूर आप लोग पढ़िएगा और आप देखिए कि आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है और ख़तरनाक हो सकती है अच्छी। और मुझे लगता है कि देखिए इसी तरह के लोग आप देखिए जो सब कुछ भुगत चुके होते हैं वही मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, क्योंकि उन्हें आप देखिए हर क्षेत्र का अनुभव हो चुका होता है। जो आप देखिए जीने की पूरी चाह खो देते हैं लेकिन फिर भी जीते हैं और समझ लेते हैं ज़िंदगी को। इंदौर के दृष्टिबाधित इंजीनियर यश को माइक्रोसॉफ्ट ने दिया 47 लाख का पैकेज। आप देखिए आँख नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। उम्मीदों से भरी हैं अपेक्षा की यात्राएं। पेरू की लीमा में चल रही अंतर्राष्ट्रीय विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। अपेक्षा से सबसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तैराकी की तीनों विधाओं में बेहतर टाइमिंग रखने वाली यह खिलाड़ी दुनिया की शीर्ष खिलाड़ियों को टक्कर दे रही हैं। आप सोचिए महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, गलतफहमी में मत रहिए। ट्राली पर सोलर सिस्टम से खेतों में हरियाली, घर में खुशहाली। देख लीजिए, पढ़िएगा। भारत में जमीन के नीचे बसेगा शहर। अब आप देखिए ऊपर अभी तक थे, अब नीचे भी देखने को मिलेगा। वाराणसी शहरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भविष्य में मेट्रो ट्रेन की तंज पर ही भारत में भूमिगत शहर मार्केट बसाने की तैयारी हो रही है। दुनिया के कुछ रोमांच भूमि शहर आप देखिए तुर्की, पहले तुर्की के नाम से जानते थे, अब तुर्की के नाम से 20,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। चीन में इस भूमिगत शहर में रोलर कोस्टर भी है और ट्यूनीशिया में गर्मी से बचने के लिए बसाया गया था धरती के नीचे। जर्मनी में हवाई हमलों से बचने के लिए बसाया गया था। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में जंगली कुत्तों से बचने के लिए बसाया गया था नीचे, धरती के नीचे। ये आपका साइंस का क्षेत्र है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है। और आप लोगों को वैसे परीक्षा के लिए भी कई यहाँ से पॉइंट मिल सकते हैं। टाइटैनिक की मलबे की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई थी। टाइटैनिक जहाज के डूबने के 73 साल बाद 1985 में आज ही इसके मलबे की पहली तस्वीर दुनिया में के सामने आई थी। अटलांटिक महासागर की सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में मानव रहित अमेरिकी पनडुब्बी आर्गो ने यह तस्वीर ली थी। न्यूयॉर्क में बना दुनिया का पहला केंद्रीय विद्युत स्टेशन। 1882 में आज ही न्यूयॉर्क में बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला केंद्रीय विद्युत स्टेशन स्थापित हुआ है। एडिसन इलेक्ट्रिक एल्यूमिनेटिंग कंपनी ने इसकी स्थापना की है। 16 कैंडल पावर क्षमता वाले 700 बल्बों के लिए बिजली आपूर्ति में सक्षम इस स्टेशन में 508 ग्राहकों को बिजली दी गई है। ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहली भारतीय नौरोजी। दिग्गज राजनेता शिक्षाविद दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में आज ही मुंबई में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एल्फस्टोन इंस्टीट्यूट में प्राध्यापक बन गए। बाद में राजनीति में प्रवेश कर ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध किया। भारत की दुर्दशा के बारे में ब्रिटिश संसद को अवगत कराने के लिए इंग्लैंड गए और 1892 में लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले वह पहले भारतीय बने थे। साल 1906 में नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज का नारा भी दिया था। कद्दू से बना सार की सुंदर कलाकृति। पूर्वी जर्मनी के क्लेस्टो में आयोजित 19वीं ब्रांडेनबर्ग पंपकिन एग्जीबिशन में कद्दू से बनी ये विशाल सार की कलाकृति है, जरूर देखिएगा। वायरस जैसे अणु से बनेगा कोरोना रोधी टीका। IISc बेंगलुरु के विज्ञानियों ने SARS-CoV-2 वायरस जैसे ऐसे अणु का विकास और टेस्ट किया है। नई नई खोजें होती रहती हैं। माइटोकांड्रिया का तनाव फेफड़ों के संक्रमण से मुकाबले में मददगार हो सकता है। वायु प्रदूषण से महिलाएं होती हैं अधिक प्रभावित, बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए कोई गर्भवती भी है तो उसके भूड़ पर भी आप देखिए फर्क पड़ता है। हैकर्स ने एक लोकेशन पर भेजी थी दर्जनों गाड़ियाँ। रूस की राजधानी मॉस्को की बात है। व्यायाम से कम हो सकता है हार्ट फेल होने का खतरा, तो करते रहिएगा। आजकल आप देख रहे हैं हार्ट अटैक की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं। और आप सोचिए कम आप देखिए उम्र के उन्हें भी देखने को मिल रही। 25 वर्ष का हुआ अनोखा कछुआ। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में दुर्लभ कछुआ जेनस की उम्र आप देखिए 25वीं वर्षगांठ पर प्रदर्शित करता है। देख लीजिए। ये मूवियों से जुड़ी 3 दिन में रणवीर कपूर ने सीखी तेलुगु।
अब तो संगीत मेरी ज़िंदगी बन गया है, मोहम्मद फैज अच्छा गाना गाता है, आपने देखा। अभिनेता राहुल राय ने रखा फिल्म निर्माण में कदम। तो चलिए, इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप में से कई की शिकायत रहती है कि बड़ी क्लास रख दी जाती है। मेरा मानना है कि अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो टाइमिंग मायने नहीं रखती है, और हम लोग कोई बकवास तो कर नहीं रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए, सवाल हों कुछ तो बताइएगा आप लोग, और कुछ सुझाव हों तो वो भी बता सकते हैं आप लोग, ठीक है।